शलोम सभी को, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे रोम टेलीविजन पर। शलोम सभी को, फिर एक बार आप सबका स्वागत है। Alright. जैसे आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, फिर एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज पुनरुत्थान का सुबह है और सप्ताह के पहले दिन 2000 साल पहले यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हुआ और उसी के स्मरण में हम हर सप्ताह के पहले दिन जो रविवार आता है, हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन जो है आनंद और उत्सव और एक स्मरण के रूप में हम मनाते हैं। सो फिर एक बार आप सबका स्वागत है। और जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया, हम जो है उसे याद करते हुए आज हम उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के जीवन में हम जो है अपना जीवन हम बिताते हैं। सो फिर एक बार ये एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज का ऑनलाइन पुनरुत्थान की सभा है और आप सबका स्वागत है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं अभी, आप सबका स्वागत है। और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, यीशु आपको जो है आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर जो है आप लोगों को स्थिर करें विश्वास में। और इन दिनों में खास करके जैसे हम वचनों के आधार पर अपने जीवन में एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, और मेरी आशा है कि जो भी संदेश हम आज आप लोगों के साथ में बांटने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। उसके पहले जितने भी गवाही हमारे बीच में आपके घर में यदि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, पिछले हफ्ते में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से आप लोगों के जीवन में अगर चमत्कार किया होगा, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा दे सकते हैं। सो जैसे हम हमारे परिवार के साथ में यहाँ पर मिले हैं, आप अपने घर में परिवार के साथ में जो भी परमेश्वर जो है उसका अनुग्रह आप लोगों को जो है वो देता है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो है सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे कि हम पिछले दिनों में जो है रेवरेंड रिंकू के लिए, जो सिक्किम का हमारा जीसी का कोऑर्डिनेटर है, उनकी पत्नी जो उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, आप लोगों को याद होगा, हमने उसके बारे में आप लोगों को बताया। और एक अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर ने उनको चमत्कार कृति से चंगाई दिया, और हालांकि उसका ऑपरेशन एक सक्सेसफुल हुआ और वो जो है अपने घर में जो है वे पिछले दिनों में जो है वो अपने घर में लौट आई है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उनको जो है इतने क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल से जो है दिल्ली ले जाना पड़ा, और वो भी जो है सिक्किम एक ऐसा जगह है जहाँ पर बर्फबारी होती है, वातावरण हमेशा खराब रहता है, हवाई यातायात जो है वो अक्सर जो है स्थिर नहीं रहता है। हमने काफी बार कोशिश किया डायरेक्टली गैंगटॉक जो है फ्लाइट से जाने के लिए, लेकिन हर बार जो है फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है जब उनको दिल्ली ले जाना पड़ा, डायरेक्ट फ्लाइट जो है गैंगटॉक से जो है दिल्ली में जो है, पर उस दिन जो है पूरा दिन जो है वातावरण एकदम अच्छा था, कोई भी बर्फबारी हुआ नहीं, कोई भी जो है समस्या हुई नहीं, और उनको जो है वहां पर सारी सुविधाएं जो है, पहले जो है उन्होंने ऐसा सोचा था कि गैंगटॉक से जो है बैकडोगरा एयरपोर्ट तक जो है उनको एम्बुलेंस में ले जाया जाए, और ये जो है तकरीबन 6 घंटे का सफर है और पहाड़ी इलाका है। तो सोचे आप एम्बुलेंस में कैसे ले जाना संभव है, मुमकिन हो सकता था। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुविधाओं के लिए कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से एक मार्ग निकालता है। कभी हम सोचते भी नहीं है, परमेश्वर उससे जो है बढ़कर हमारे जीवन में पहले से ही तैयारी करता है। मौसम का भी जो है वो नियंत्रण रखता है, और ऑपरेशन भी जो है सक्सेसफुल हुआ। पहले जो है डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन होगा तो पता नहीं उसका जो है एक साइड काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रेन से ताल्लुक रखता है। जो ऑपरेशन होने के बाद में एक दिन जो है ऐसा लगा कि उसका एक हाथ और उसका पैर जो है सीधे तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे सभी लोग आप लोग प्रार्थना कर रहे थे,
काफी लोग जो है उनको दुआओं में याद कर रहे थे। एक ही हफ्ते के अंदर जो है उसका हाथ पैर सारा चीज जो है ठीक तरीके से जो है काम करने लगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन था कहीं पर भी जा सकता था, ओके, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जो है सारी बातों को जो है उनके हित में, उनके भलाई के लिए, और एक आनंद का जो है बात हमको जो है पता चला कि अभी वो घर में है, पूरे रीति से चंगाई मिला है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके पहले जो है उसके जीवन में उनको कैंसर हुआ था। ईश्वर जो है आपके जीवन में इससे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। अभी आप पूरे संसार में हालात देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर दोबारा लौट कर आया है, उसका अलग रूप लेकर आया है। कि महाराष्ट्र में काफी जो है पैमाने पर लोगों की जो है संख्या बढ़ रही है। तकरीबन जो है 50,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ये नया कोरोना वायरस जो है जो आया है, और लॉकडाउन का हालत बना हुआ है पूरे देश में। कई राज्यों में जो है ऑलरेडी जो है परिस्थिति जो है नाजुक है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा ध्यान, जैसे पिछले साल अगर परमेश्वर जो है हमारी पूरी देखभाल कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर जो लोग चिंताओं में हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, जैसे परमेश्वर ने, जैसे मैंने आपको पहले गवाही दिया, इसलिए दिया ताकि आपको इस बात का जो है स्मरण हो कि परमेश्वर नियंत्रण में है। ओके, परमेश्वर नियंत्रण में है। और इसीलिए ये जो आने वाला जो वातावरण जिसको हम कहते हैं, जो पसरा हुआ है कि लॉकडाउन होगा, ये बीमारी और भी तेजी से फैलेगा, और ये और भी डेंजरस हालात में जो है फैल रहा है, ये सारी बातें जो है अगर आपको सुनने में आता है, तो मैं कहूंगा कि हमारा ध्यान, हमारा भरोसा यीशुआ पर जो है निरंतर रखना चाहिए। निरंतर 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 हमेशा। अगर आपने जो है अपने जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, और मसीहा, उद्धार का मतलब केवल पापों से नहीं है, बल्कि बीमारी से है, मानसिक तनाव से है, परिवार में हर संकट से है, हर एक स्थिति में ओके, वो हमारा उद्धार बनकर आता है। वो हमारा उद्धार बनकर, जब भी आप उसको पुकारोगे, वो हमारा उद्धार बन के आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए जो है हम चमत्कार के लिए हर दिन अपेक्षा रखते हैं। और यदि आप लोगों के जीवन में जो है कोई समस्या है, तो मैं कहूंगा यीशुआ ही है जो हमारे हर दुखों को, हर परिस्थितियों को, हर बीमारियों को चंगाई दिलाता है। एक ही नाम, ओके, जिससे हमारे लिए उद्धार का कारण बना है, और वो नाम है यीशुआ, जो हमारे लिए मसीहा बनकर आया 2000 साल पहले। सो आज जैसे हम सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन में अगर कोई गवाही है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, परमेश्वर, जो आज मैं जीवित हूँ, आज जिस हालात में, जिस परिस्थिति में हूँ, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तूने हमें ये जीवन में आशीष में रखा है। सो आइए फिर एक बार हम मेज की तरफ हम जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर सप्ताह के पहले दिन जो है शुभात के बाद सप्ताह का पहले दिन पुनरुत्थान का दिन होता है, और इस दिन में हम इकट्ठा आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑनलाइन हम जारी रखेंगे, और जो भी अपने अपने घरों से मिलकर जो है इस सभा को देख रहे हैं, यदि आप तैयार हैं मेज में भाग लेने के लिए, अगर तो हम जो है उसके लिए दुआ करेंगे और याद करेंगे कि 2000 साल पहले यीशुआ ने अपना प्राण देकर उसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। पुनरुत्थान, आज यीशु में जीवन है, और वही जो है पहला मृत्यु में से जिलाया गया जो है हमारा प्रथम फल, जिसको हम कहते हैं, यीशुआ ही है। और इससे हमें एक आशा है कि एक समय आएगा जब हम भी मरे हुए में से जिलाए जाएंगे, जो यीशुआ में जो है सोए हुए हैं और जो जीवित है, दोनों एक दिन बादलों पर यीशुआ को जो है आते हुए देखेंगे, और उसमें जो है हम एक हिस्सा होंगे, उसका एक भाग होंगे। यही हमारी आशा है और यही हमारा विश्वास है। सो आइए जो है हम मेज के लिए दुआ करते हैं, अपने आप को जो है परमेश्वर के स्मरण में हम लेकर आएंगे और इस मेज के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि कईयों को ये समय नहीं मिलता है, कईयों को जो है इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। कई लोग व्यस्त हैं संसारिक जीवन में, कई लोग बीमार हैं, कई लोग चिंताओं में हैं, कई लोग
अपने अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन आज हमारे लिए ये सौभाग्य है कि हम सब लोग इस मेज के जो है सामने हम लेकर आते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। सो आइए हम दुआ करते हैं। एलोहीम अदोनाय, हमारे स्वर्गीय पिता, इस मेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटे यशुआ को 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान करने के लिए धन्यवाद। उस कुर्बानी के द्वारा आज हमारे जीवन में पाप क्षमा, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और हमारे जीवन में उन्नति और नया करार का आशीष तूने इस मेज के द्वारा तूने हमें दिया है। प्रभु, तू हमारे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है और हमारे चारों ओर अंधकार का शत्रु होने के बावजूद भी इस मेज को तूने हमारे बीच में रखा है और ये मेज विजय का मेज है। ये मेज हमारे लिए छुटकारा का मेज है और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं और हम याद करते हैं कि तू जल्द आने वाला है। तू जल्द आने वाला हमारा परमेश्वर। तूने कहा है कि जब जब भी हम इसमें भाग लेंगे स्मरण करेंगे कि तू जल्द लौटने वाला है। तो इसलिए प्रभु जी, जब तू आएगा या तो आने वाला है, हम एक्लेसिया को, हर एक व्यक्ति को प्रभु तू तैयार करें, विश्वास में तैयार करें और हम तेरे आने तक विश्वास में बने रहें और तेरे आने का वक्त जो है हम तैयार रहें। ऐसे परमेश्वर हमारे तमाम ऑनलाइन जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति तैयार रहे तेरे आने पर। ऐसे परमेश्वर तुझसे हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा, रूह कदोश, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति को प्रभु इस दिन के लिए तो तैयार करने के लिए आज से तेरे वचनों में, विश्वास में, आत्मा में, वरदानों में प्रभु तो तैयार करने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा करते हुए, एलोहीम अदोनाय, हमारे स्वर्गीय पिता हशेम, इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे यशुआ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है मां। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र में आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross my debts you pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. धन्यवाद हो एलोहीम अदोनाय। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और जैसे हम इस मेज में भाग लेते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि ये समय उन्होंने हमें दिया है। सो आइए हम इस वक्त जो है अर्पण में और हमारा 10वां अंश फिर एक बार हम सबको याद दिलाना चाहते हैं। यदि आप लोगों के पास में एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज का अकाउंट नहीं है तो हमसे जो है संपर्क करिए। व्हाट्सएप पर हम आपको उसका जो है अकाउंट्स डिटेल हम आपको देंगे ताकि आपका 10वां अंश और अर्पण आप सीधे तौर से एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज के अकाउंट में आप जमा कर सकते हो, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं आ सकते हैं। हर एक परिवार अपने अपने जगहों पर जैसे अर्पण और 10वां अंश लेते हैं और ये केवल एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज के सदस्य के लिए है। और यदि आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं और आप जो है इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आपका अर्पण जो है स्वागत है। और हम दुआ करेंगे कि जो भी आप जो है परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर आपको जो है आशीष दे ताकि और आप जो है उन्नति में जाए और परमेश्वर के राज्य भी जो है आगे बढ़ता रहे। सो फिर एक बार जितने भी अर्पण 10वां अंश है
हम उनके लिए दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आशीष हमारे हर कामों में रहे, हर हमारे परिस्थितियों में रहे, और जो भी हमारे साथ में जुड़कर प्रार्थना करते हैं उनमें कोई बात की जो है कमी ना हो। ऐसे जो है हम सब लोग मिलकर हम दुआ करेंगे। एलोहिम अदोनाय, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। जितने भी हमारे परिवार, हर एक चेला जो अपना दशवांश और अर्पण लेकर आया है, हम चाहते हैं प्रभु कि उनके अर्पण को और उनका दशवांश जो विश्वास का भेंट लेकर आए हैं, इसमें परमेश्वर तेरा आशीष रहे और तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए, जैसे हर एक व्यक्ति अपने मन में और अपने हृदय से, क्योंकि तू कहता है कि एक आनंदित मन, आनंदित हृदय लेकर जो देता है बिना संकोच किए हुए, प्रभु उस अर्पण को तो स्वीकार करता है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि तेरा आशीष उन पर बने रहे, उनके परिवार के ऊपर जो भी प्रार्थनाएं हैं उनका जो है सुनकर उन पर आशीष रहे, और जो तूने हमें शक्ति दिया है काम करने के लिए, जो तूने हमें शक्ति दिया है धन और पैसा कमाने के लिए, प्रभु ये हमारी क्षमता नहीं है, हमारा बुद्धि ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रभु जी तेरी ओर से तू हमें शक्ति देता है, तू हमें धन एकत्रित करने के लिए तू हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। और इसलिए प्रभु हम तुझे स्मरण करते हैं, अपने अर्पण में तुझे स्मरण करते हैं, हमारे दशवांश में हम तुझे स्मरण करते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि तेरा आशीष हमारे हर परिवार के ऊपर आए, और धन्यवाद देते हुए कि तूने अब तक हमें सुरक्षित रखा, आशीषित में रखा, और कोई बात की कमी नहीं हुई प्रभु जी। और आने वाले दिनों में भी इसी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कि हर एक व्यक्ति, भले ही लॉकडाउन हो या ना हो, तू हमारा जो है देखभाल करेगा, तू हमारा चरवाहा बनकर रहेगा, तू हमारा यहोवा इरे बनकर आएगा, और तू हमें जो है हर बातों में हमारी सहायता करेगा, चंगाई बनकर आएगा, हमारा ध्वज बनकर आएगा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में कोई भी हालात क्यों ना हो, हमारा विश्वास है कि तू हमें चलाएगा, तू हमें आगे बढ़ाएगा, और तू हमें आशीष में रखेगा। इसी बात को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को फिर एक बार एलोहिम अदोनाय हशेम, इस प्रार्थना को हम यशुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए वचनों की तरफ हम बढ़ते हैं, और जैसे हर रविवार को हम 2 शब्द लेते हैं, आज भी मैं 2 शब्दों को लेकर आप लोगों के बीच में आया है, और ये 2 शब्द हैं धर्म और धार्मिकता, रिलीजन एंड राइचियसनेस। ओके, हालांकि ये दोनों शब्दों में जो है बहुत ही बारीक अंतर है, थिन लाइन जिसको हम कहते हैं, और इसमें और एक शब्द आता है, वो है आत्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, जो मैं इस संदेश के बाद में जो है मैं आपको जो है धार्मिकता और आत्मिकता में भी जो है मैं आपको फर्क जो है मैं बताऊंगा कि वचनों के द्वारा इसे जो है हमें कैसे जानना है, वचन हमको क्या कहता है। अगर आप कहेंगे पास्टर जी ये वचन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि सबसे पहले जांचना कि हम कहां पर हैं, नंबर 1, कि क्या हम जाने अनजाने में, अगर अनजाने में अगर हमारी परिस्थिति है तो हमें बदलना है और हमें हमारा जो है लेवल बढ़ाना है। ओके, या तो हमारा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, और हम एक अंदाजा में चलते हैं कि हम सब ठीक है, सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो अगर अंदाजा में अगर हम चलते हैं तो ये हमारे लिए धोखादायक है, कभी कभी हमारे लिए ये समस्या भी खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम इस पर अध्ययन करते हैं, ये जांचने के लिए कि हम हमारे जीवन से हम क्या कर रहे हैं, क्या हम धर्म में बने हुए हैं या धार्मिकता में जो है हम आए हैं। और यदि हम धार्मिकता में आए हैं तो उसके बाद में जो है क्या हमने हमारा पड़ाव जो लेवल है उसको हमको बढ़ाकर क्या हमने आत्मिकता में जो है हम प्रवेश किए। सो रिलीजन, राइचियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके, ये 3 जो है स्तर है। अगर हम समझेंगे उसे एज अ डिसाइपल और एज अ चेला के नाते हमारे जीवन में जो है और भी इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मिलेगा। और अगर आपको आपका परिस्थिति पता है तो नंबर 1 क्या होता है कि हम बदलने के लिए हमें आसानी होता है, एक पहली बात ये होता है। और दूसरी बात होता है कि अगर हम वो स्थिति में हैं तो हमको जो है पता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, सही मार्ग में हम चल रहे हैं, और जो भी बात हमारे बीच में हो रहा है ये सही दिशा में चल रहा है। सो वचन हमेशा मार्गदर्शन के लिए आता है
और यही मार्गदर्शन हमें जानना जरूरी है। सो हमारा जो वचन है आज रोमियो का पत्र दूसरा अध्याय 28 एक मिनट ना रोमियो का पत्र दूसरा अध्याय 28 और 29 यस 28-29 रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 28 एंड 29 इस वचन पर हम अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में जो है मैं आज का केवल आपको एक परिचय देने वाला हूं, इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं, और उसके बाद में जो है हम अगले रविवार को गहराई से इन दोनों शब्दों पर जो है हम देखने की हम कोशिश करेंगे। सो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है रोमियो का पत्र उसका दूसरा अध्याय 28 और 29वां आयत। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, हाँ, और न वह कतना है जो प्रगट में है और देह में है, हाँ, पर यहूदी वही है जो मन में है, और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। सो ये वचन को सुनकर आपको पता ही चल गया होगा कि धर्म और धार्मिकता में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड राइचियसनेस। ठीक है, सबसे पहला जो है यहां पर लिखता है कि वो यहूदी नहीं है, ही इज नॉट अ जू हु इज वन आउटवर्डली, मतलब यहूदी वो नहीं है जो बाहरी रूप से है, ओके, या तो केवल बाहर के रूप में, हिंदी में वहां पर लिखने वाला। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे वेशभूषा या तो हमारे जो है हमें पता चलता है कि वो कौन है, उसके कपड़े से, उसके चाल चलन से ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है कौन है, वो कैसा है। जैसे कि मान लीजिए आप बोलेंगे अरे हाँ ये ईसाई है। कैसे ईसाई पता चला आपको? क्योंकि उसके वेशभूषा में। और कैसे पता चला एक मुस्लिम है? क्योंकि उसके वेशभूषा में। सो बाहरी तौर से कभी कभी जो है हम कुछ बात बाहरी रूप से करते हैं, जो दिखने में आता है, तो उसे जो है हम धर्म की बातें हम करते हैं। सो बाइबल हमें कहता है कि यहूदी वो नहीं है जो केवल दिखने वाला है या तो दिखावा करता है, और खतना और न वह कतना है जो प्रगट में है और देह में है, और ना वो खतना जो दिखने में है या तो बाहरी रूप से दिखता है, या दैहिक या तो केवल करना है बोलकर करना है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का जो है 13 साल का हो जाता है, या 20 साल का हो जाता है, या 12 साल का हो जाता है, तो उसे खतना जो है करते हैं। कई कलीसियाओं में ऐसा होता है कि जो है 10 दिन का होता है तो उसे बपतिस्मा दे देते हैं। 12 साल का होता है तो उसको दूरडीकरण, मराठी में दूरडीकरण बोलते हैं, जो है व्हाट डू यू से इन इंग्लिश? कंफर्मेशन। अंग्रेजी में कंफर्मेशन बोलते हैं, राइट। एक सभा, एक प्रोग्राम रखता है जहां पर बच्चों को जो है सारा प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। अभी ये व्यक्ति जो है पूर्ण रीति से क्रिश्चियन बन गया है या तो कैथोलिक बन गया है, और कैथोलिक चर्च में ऐसा होता है, और बहुत सारे ईसाई चर्चेस में भी वैसा ही होता है। ठीक है, कुछ क्लासेस लिया जाता है, क्लासेस होने के बाद में उसको बपतिस्मा देते हैं। कुछ क्लासेस लिया जाता है, क्लासेस होने के बाद में उसको कंफर्मेशन दिया जाता है, या तो उसे अभिषेक किया जाता है, दीक्षा दिया जाता है, कि वह ठीक है अभी ये जो है हो गया है। कुछ हम प्रोग्राम या तो क्लासेस से, कुछ कॉलेज में हम जाते हैं, बाइबल कॉलेज में होके 3 साल हो गया, अभी ये पास्टर बन गया, तो हम क्या करते हैं, सभी बाहरी रूप से है जो है। वैसा ही खतना अगर केवल दैहिक में, ओके अभी ये समय हो गया है, अब वो व्यक्ति का कोई चुनाव नहीं है, धर्म में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, चलो हम करते हैं। जैसे कि मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जो है बपतिस्मा लेना है तो लेना ही है, चाहे उसको वो मना भी करेगा तो भी परिवार बोलेगा नहीं उसको लेना चाहिए।
और वो जो है व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है। क्यों? क्योंकि एक चर्च का नियम बन गया है, उसको लेना चाहिए, इसलिए जो है वो ले लेता है। और बाद में बाइबल कहता है कि आगे यहूदी वो है जो लिखित या तो नॉट बाय लेटर्स, पर यहूदी वही है जो मन में है। हाँ, मन में या तो हृदय में है, उसका हृदय का परिस्थिति कैसा है वो इम्पोर्टेंट, न कि। और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। न कि लेख का लिखा हुआ है, ऐसा करना चाहिए। नियम कई बार जो है ऐसा होता है कि हम चर्च का नियम को ज्यादा मानते हैं और चर्च के नियम के अनुसार हम चलते हैं, और कुछ प्रोग्राम होने के बाद में हमको वो सारा चीज दिया जाता है। मान लीजिए बपतिस्मा लेने से पहले 3 हफ्ते का क्लासेस होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, हर दिन उसको अटेंड करना पड़ता है। उसके बाद में जो है चाहे वो रेडी है नहीं है अलग बात है, अभी कोर्स हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है, अभी उसको बपतिस्मा देना चाहिए, या तो उसका खतना होना चाहिए, या तो उसको दीक्षा देना चाहिए। सो बहुत से बार क्या होता है कि एक नियम, लिखा हुआ नियम है, बाइबल में भी लिखा हुआ नियम है, उसके अनुसार ही हम करते हैं, उसके आगे हम देखते नहीं है कि क्या ये हमारे आत्मा से ताल्लुक है, क्या हमारे ये हृदय से, क्या वो हृदय का परिवर्तन हुआ है, क्या वो हृदय से स्वीकार किया है, क्या उसने जो है एक जीवन में बदलाव आने के कारण किया है, या तो जस्ट बोला है बोलकर बोला है, करना है बोलकर जो है वो लोग करते हैं। ओके, ताकि मनुष्य का जो है उसमें बड़ाई ना हो, बल्कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की ओर से जो है उसकी बड़ाई होना चाहिए। सो धार्मिकता ये मनुष्य की ओर से नहीं आता है, धार्मिकता ये परमेश्वर की ओर से आता है। अब इस वचन के अनुसार अगर मैंने धर्म क्या है, धर्म जो है नियम बनाया हुआ है, और ज्यादातर उसमें मनुष्य का बनाया हुआ नियम है। व्हाट इज रिलीजन? Religion is rules and regulations, thought by man, maximum, thought by man, मनुष्य का बनाया हुआ ज्यादातर उसमें जोड़ा हुआ है, उसमें ऐड किया हुआ है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बहुत थिन लाइन है, एक छोटा सा दौर है, राइट। ये दौर कौन सा है पता है? कि सब बातें जो है बाइबल से ही लिया गया है, इसीलिए बहुत डेंजरस होता है कभी कभी धर्म। बाहर का नहीं है ये सारी बातें बाइबल से ही लिया गया है, और इसीलिए धर्म जो है उसी जिस ग्रंथ से लिया है, जिस धार्मिक किताब से लिया गया है, उसी का धर्म बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। ये अलग नहीं है। ये कहां से आया है? ये शास्त्र से ही आया है, ये बाइबल से ही आया है, ये धार्मिक किताबों से ही आया है। लेकिन इसे धर्म क्यों बन गया है? क्योंकि अभी धार्मिक से किताबों से भले ही उसको लिया गया है, लेकिन अभी केवल ये खाली मात्र जो है ये लिखित रह गया है, नियम में रह गया है, उससे हृदय का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मन से कोई लेना देना नहीं है, उसे उसकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। अभी क्या हो गया है? एक दबाव बन जाता है, मुझे करना है क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा लिखा गया, चर्च में जाना है क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा लिखा। हालांकि चर्च में जाना है ये वचन से ही लिया गया है, करेक्ट। बाइबल कहता है कि तुम्हें शब्बात पवित्रता में रखना चाहिए। ओके, रिमेंबर टू कीप द शब्बात होली। अभी ये वचन से ही लिया गया। अभी मनुष्य ने क्या किया? उसको तुम जो है हमने जो है केवल उसको शब्द को लिया है, और मैं खाली चर्च को जाता हूं, बैठता हूं, ठीक है, खाली शब्द में लिखा हुआ है, जाएंगे चर्च में, खाली बैठेंगे, लेकिन वचन क्या आता है, आराधना क्या होती है, मेज में कैसे भाग लेना है, ये कोई लेना देना। ये सारी बातें क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रूटीन में होता है, रूटीन में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। आराधना हो गया, ओके, मेज में भाग लेना है, मेज हो गया, बाद में हमको अर्पण में हमको जाना है, अर्पण हो गया, अभी वचन को सुनना है, वचन सुन के हो गया, अभी प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके हो गया, अभी हमको घर को जाना है।
लेकिन इसमें हम मन से नहीं अगर हम आएंगे, आत्मा से अगर हम नहीं आएंगे और हमने इसे जो है केवल एक नियम के अनुसार अगर हम करेंगे तो हम उसे धर्म, धार्मिकता और धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, इसीलिए हमको जो है इससे सावधानी रखना है और जांचना चाहिए कि क्या धार्मिकता में जो हम बातें करते हुए क्या ये धीरे धीरे धर्म में चला गया है। ओके, और आज मुझे परमेश्वर का वचन से ज्यादा मनुष्य का नियम से हमको डर लगता है, या मनुष्य हमको क्या बोलेगा उससे हमको डर लगता है। जैसे कि मान लो जो है चर्च को नहीं जाएगा तो सबसे पहला डर किसका रहता है? सबसे पहला डर ये रहता है कि मेरा मेंबरशिप खतरे में आ जाएगा। तो पास्टर पूछेगा कि भाई ये किधर गया, दूसरे के चर्च में तो नहीं गया है, क्या हमारा जो है इसका मेंबरशिप तो चर्च में क्यों जाना चाहिए? हाँ, मेंबरशिप चर्च में क्यों जाना चाहिए? हाँ, अगर कल सवेरे हमारा बच्चों का शादी होगा तो कौन लगाएगा, इसलिए चर्च को जाना चाहिए। कोई अगर मर गया तो उसको कौन गाड़ेगा? पास्टर ही गाड़ने वाला है ना, तो फिर चर्च ही करने वाला है सारा चीज। तो हमको क्या करना चाहिए? ओके, चर्च में जाना चाहिए। भले ही उसका संदेश पसंद आया ना पसंद आया, चलता है, हमको कोई फर्क नहीं करता। भले ही हम कौन सा भी समय में जाए। कई कई लोगों का आदत यह है कि 10 बजे सभा शुरू होता है तो 11 बजे जाते हैं, जो है 11 बजे सभा शुरू होता है तो 12:30 बजे बेनेडिक्शन को जाते हैं, आखिरी का प्रेयर को जाते हैं, ताकि पास्टर को दिखना चाहिए कि भाई मैं आया चर्च में ना। केवल वैसा ही जो हमारा खाली काम हमारा करना चाहिए। वचन से ही लिया गया है, हमको चर्च जाना चाहिए, लेकिन हम चर्च को कैसे जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मन से जाते हैं, हृदय से जाते हैं, आत्मा से जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और खाली अगर हम जाते हैं मेंबरशिप के लिए तो फिर क्या बन जाता है? वही जो धार्मिकता है धर्म में परिवर्तित हो जाता है। और हमको ऐसा लगता है कि हमने काम किया इसलिए हम धार्मिक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम करने से, लिखित नियमों का पालन करने से हम धार्मिक नहीं बन जाते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इस बात का ध्यान में रखने के लिए। धर्म क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, नियम जो है बनाया गया नियम, और ये शास्त्रों से ही लिया गया है, लेकिन इसमें ज्यादातर मनुष्य का बनाया हुआ जो है नियम है, मैक्सिमम ज्यादातर। ओके, अगर 100% में लेंगे तो 40% वचन रहेगा, 60% मनुष्य ने अपना जोड़ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा ही जो है हमें आना चाहिए, ये सारी बातें जोड़कर वो लोग हमारे लिए लेकर आते हैं। ओके, धार्मिकता क्या है? ओके, यीशु मसीह ने, पौलुस ने जो है वहां पर किया है, वो लिखित नहीं है बल्कि आत्मा है, और ये मन से ताल्लुक रखता है। जैसे कि चर्च में आया, ये आत्मा से, मन से, क्योंकि जो है मुझे परमेश्वर से मिलना है, मुझे परमेश्वर, केवल मैं एक ही उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है? अभी रविवार से संबंधित मैं खाली एक ही उदाहरण ले रहा हूं। मैं आराधना का उदाहरण भी ले सकता हूं, मेज का भी उदाहरण ले सकता हूं, वचन का भी उदाहरण ले सकता हूं। अब इन सभी में जो है हम जब आते हैं तो क्या हमारा जीवन में हम तैयार हैं ये सारी बातें मन से करने के लिए, आत्मा से करने के लिए, या हमें जो है कुछ और बातें वहां पर ले जा रहा है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि शायद बच्चों का शादी ना हो, कब्रिस्तान में जगह ना मिले, इसलिए हमको चर्च में जाना पड़ता है, ठीक है? तो हम परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं, वचन सुनने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं। ये सारी बातें हमको जानना बहुत जरूरी है। धार्मिकता और धर्म में एक बहुत ही बारीक अंतर है, फर्क है, जिसको हमको समझना चाहिए। अगर वो समझेंगे तो हम जो है आसानी से हमारे जीवन में जो है हम आगे हम बढ़ पाएंगे। चलो आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9 से 14 वचन। एक उदाहरण हम देखेंगे। यीशु मसीह धर्म और धार्मिकता में जो फर्क है, अंतर है, उसके बारे में जो है एक उदाहरण देता है। He gives a parable. Okay, let's look at one parable from Luke chapter 18 verse 9 to 14. लूका का 18 और 9 से 14 वचन।
उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ। कि हम धर्मी है हाँ। और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ। यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपनी घर गया। ओके, सो घर पर जो है मोज़ क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर धर्म और धार्मिकता में यीशु मसीह खुद ही जो है इसका अंतर वो देता है, और वो उदाहरण के द्वारा कुछ बातें जो है हमारे सामने लेकर आना चाहता है। और उसने कहा कि धार्मिकता को समझाने के लिए करें, और जो लोग धर्म के हिसाब से चलते हैं उनको जो है ये दोनों का फर्क बताने के लिए यीशु मसीह ने उनको एक उदाहरण दिया। He gave them a parable to bring out a distinction between religion and righteousness। और उन्होंने कहा 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। ऑलराइट। और जो पहला व्यक्ति है, बाइबल कहता है कि वो अपने आप को धार्मिकता में वो अपने आप को यूं समझता है कि मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूं, और क्यों धार्मिक है वो भी वहां पर लिखा गया है। और वो कहता है सबसे पहले जो है वो अपने आप को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं। ओके, सो वो क्या करता है? वो ये बांधकर चलता है कि मैंने कुछ पाप किया नहीं है जैसे दूसरे लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आज तक बेविचार नहीं किया है, तो इसका मतलब बेविचार नहीं किया है तो हम धर्मी ठहर गए, या हमने दुष्कर्म नहीं किया है तो हम धर्मी ठहर गए। बाकी बहुत सारे नियम है जिसका हमने शायद उल्लंघन किया होगा, क्या उसका अहमियत नहीं है, या तो उसका जो है हम क्या करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा जो नियम होता है ना, जिसको सबको मालूम है कि वो आसानी से तोड़ नहीं पाएगी। जैसे कि मैंने खून नहीं किया है, आई एम नॉट अ मर्डरर, करेक्ट। मैं बेविचारी नहीं हूं, मैं जो है दूसरों के समान दुष्ट नहीं हूं। ठीक है। जो है कभी कभी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को लेकर ये मानकर चलते हैं कि हम जो है बहुत धार्मिक है, लेकिन उन छोटे छोटे नियमों का क्या है जिसका हम उल्लंघन करते हैं। जैसे कि क्या तुम परमेश्वर को जो है पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से प्यार करते हो? पहला नियम। क्या अपने माँ बाप को आदर देते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बात जो है हमको समझना जरूरी है। क्या हम अपने भाइयों में, बहनों में या अपने पड़ोसियों को जो है हम बैर रखते हैं, या उनके प्रति हमारे मन में घृणा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल बड़े बड़े गुनाहों ने नहीं किया इसलिए मैं धार्मिक हूं, ऐसा नहीं। इसने क्या किया? सबसे पहले अपने आप को तुलना कैसे करता है वो, मैंने बड़ा बड़ा पाप नहीं किया। ठीक है। और सबसे बड़ा पाप तो उसके जीवन में शुरुआत से ही दिखाई देता है। वो क्या है? कैसा व्यक्ति है ये? दूसरों को ये जो है घमंडी है, राइट। कैसा व्यक्ति है? घमंडी है। दूसरी बात, ये कैसा व्यक्ति है? अपने आप को धार्मिक ठहराता है ना। कभी कभी हम दूसरों को कैसे देखते हैं, अरे वो बहुत पापी है ना, ही इज अ सिनर, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसका जिंदगी बहुत खराब है, मैंने तो ऐसा काम नहीं किया, तो हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है।
सो जो है ये व्यक्ति जो है तुलना करने वाला, जब भी हम कभी तुलना करते हैं ना दूसरों से, तभी समस्या निर्माण होता है हमारे जीवन में। और जो है वो कहता है कि मैं ये जकतदार की जैसा नहीं हूं। अभी जकतदार ने क्या गुनाह किया? चुंगी। खाली चुंगी लिया है, राइट। उसने खाली टैक्सेस लिया है। अभी टैक्सेस लेना गवर्नमेंट के हिसाब से है ना। अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर चुंगी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, अगर ज्यादा लेते हैं तो समस्या है। जैसे जाकियस क्या करता था, जो है अगर 10 रुपया है तो 20 रुपया बोलता था, ठीक है। दुगना लेता था, डबल लेता था। अगर 5 रुपया है तो बोलता था 10 रुपया तुमको टैक्स भरना पड़ता। हाँ ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर चुंगी लेने वाला टैक्स खाली ले रहा है ज्यादा, बस केवल इतना ही है, राइट। दूसरा और कुछ नहीं किया उसने, बाकी तो सब चीज तो ठीक है उसके जीवन में। फिर भी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? अरे वो व्यक्ति जो है वो बहुत पापी है, वो बाहरी तौर से हम उसका जॉब को देखकर हम कभी कभी उसको जो है पापी ठहराते हैं। जहां पर है, कभी कभी तो ऐसा होता है जहां पर हम रहते हैं ना, वहां पर से भी जो है हमको बोलते हैं पापी है। आप झोपड़पट्टी में रहते हो, अरे नहीं ये बहुत बड़ा पापी है। मतलब बंगले में रहने वाला धर्मी है, झोपड़पट्टी में रहने वाला पापी है ना। कभी कभी उसका कपड़ों से जो है, अरे ये कपड़ा अच्छा नहीं पहनता, इसका मतलब ये पापी है। अगर सूट बूट में आएगा तो क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति। अगर तुम ऑटो में आएगा तो ये पापी है, अगर मर्सिडीज में आएगा तो बहुत बड़ा धर्मी हो गया। नहीं, अगर बड़ा गाड़ी लेकर आएगा चर्च में तो उसको जो है सब जगह सामने जाके बिठाते हैं। सोना चांदी अगर पहन के आएगा, अच्छा अच्छा सेंट मार के आएगा तो धार्मिक है। सो इसलिए जो है चुंगी लेने वाला है, केवल टैक्स कलेक्टर है, केवल एक, अरे ये समाज का है या तो ये जगह से आता है। कभी कभी जो है लोग उससे तुलना करते हैं। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था? क्योंकि वो क्या करता है, मैं क्या कर रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, राइट। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। सब लोग सप्ताह में 1 बार रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति 2 बार रखता है। पता नहीं क्यों रखता है, बट एनीवे ये रख रहा है 2 बार उपवास। और मैं अपनी सब कमाई का दशवांश देता। सी बहुत सारे लोग चर्च में जो आते हैं ना, उनको बहुत घमंड है कि हम दशवांश दे रहे हैं या तो हम अर्पण दे रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं वो लोग, ओके। और बाइबल कहता है कि उनका प्रतिफल उनको मिल गया। सी आपका आत्मा और आपका मन क्या करता है, उसके हिसाब से ही आपको आपके जीवन में प्रतिफल मिलता है, ठीक है। सो केवल आपका देने से, कभी कभी लोगों को लगता है कि हम इस चर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, जो है। और कई बड़े बड़े लोग जो है ऐसा ही सोचकर चर्च में आते हैं कि अगर हम नहीं है तो चर्च खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो दान इतना जाता है। कई कई बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कई कई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने दिया है, इसके लिए चर्च जो है चल रहा है, ठीक है। सो ये स्वभाव है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्वभाव ऐसा बन जाता है। कौन सा स्वभाव बन जाता है कि मैं कुछ हूं, सीधे तौर से, ठीक है। जो है ज्यादा जो है, अगर अपने आप को जांचना है तो अगर हम अपने आप को ये सोचते होंगे कि मैं कुछ तो भी हूं, क्योंकि मैंने ये काम किया, मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, उपवास करता हूं, चर्च को जाता हूं, मैं दान धर्म करता हूं, मैं जो है ये बाकी लोगों के जैसा मैं अपना जीवन नहीं बिताता हूं। ये सारा जो है, अगर हम जो है हमारे सोच के हिसाब से अगर हम चलेंगे, हो गया। तो यीशु मसीह बोलता है कि जो है घर पर कौन जाएगा रिटर्न। ये जो फरोशी है, ये जो धर्म का जो व्यक्ति है, वो घर पर जब जाएगा तो क्या वो धर्मी ठहराएगा, या वो व्यक्ति जो अपने आंखों को भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाता है, दूर खड़े रहता है, सामने भी नहीं आता है। ओके, बहुत से लोगों को सामने आने का बहुत अच्छा लगता है, जो है दिखना चाहिए ना सब चीज, सामने होगा तो ही धर्म का जो है, धर्म के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग पीछे जो है काम करते हैं, ओके, उनके लिए जो है वो पीछे खड़ा है, और वो क्या कहता है कि मैं कौन हूं, मैं पापी हूं, राइट, आई एम अ सिनर, ओके। और जो है वो क्षमा मांगता है अपने जीवन के लिए, और वो किसी का तुलना नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता है कि मैं ये फरोशी के समान हूं, या तो मैं उसके समान हूं, या मैं उससे ज्यादा पापी हूं, ऐसा भी नहीं बोलता है। वो अपना जीवन में
झांक कर देखता है और वो ये कहता है कि मैं क्या हूं, सीधे तौर से मैं पापी हूं। कभी कभी लोग जो है धार्मिकता कैसे दिखाते हैं मालूम है, कि दूसरों से अपने जीवन में तुलना करते हैं। कभी कभी लोग अपने जीवन से कम तुलना करते हैं, कभी कभी थोड़ा धार्मिकता दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा तुलना करते हैं। जैसे कि नहीं नहीं मैं तो सबसे पूरा दुनिया में सबसे जैसा पौलुस कहा ना कि जो है दुनिया में मेरे जैसा पापी कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस ने कहा। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं नहीं पौलुस से भी ज्यादा पापी मैं हूं। इसका मतलब दुनिया में मेरे ऐसा कोई है। तो कभी कभी हम ज्यादा भी अपने आप को इतना भी नहीं गिराना चाहिए, जरूरत से ज्यादा गिराने से भी कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी लोग प्रार्थना में भी ऐसा ही प्रार्थना करता है कि मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं होगा, दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं है। तो ज्यादा भी बड़ा चौड़ा के भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। जितना गुनाह किया उतना ही गुनाह से ही कबूल करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं। इसका मतलब क्या आपने खून किया, व्यभिचार, क्योंकि पौलुस ने खून किया ना, खून मतलब डायरेक्टली नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाला। स्टीफन का जो है वो जब उसे मारा गया तो वहां पर वो खड़ा था एज अ विटनेस, तो वो एक ही हो गया ना, कि चाहे आप खून करो या आप उसका गवाह बनो, दोनों में से एक है। करेक्ट। सो जरूरत से ज्यादा भी जो है बात करने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है हमको सीखना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा नीचे गिराते हैं, और उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसा ये व्यक्ति किसी से तुलना नहीं किया, किसी का कंपैरिजन नहीं किया, किसी के साथ अपना जीवन को जोड़ा भी नहीं है, खुद का जीवन खाली सामने लेकर आया और उसने कहा कि मैं कौन हूं, सिंपल है, मैंने गुनाह किया है, और वो परमेश्वर से क्षमा मांग रहा था। ठीक है। और वो कहता है मेरे ऊपर दया करो, मैं एक पापी हूं, मेरे ऊपर दया करो, हैव मर्सी ऑन मी फॉर आई एम अ सिनर, मैं गुनहगार हूं, केवल मेरे ऊपर दया करो। और यीशु मसीह कहता है ऐसा व्यक्ति जो है घर पर जब जाएगा तो वो धर्मी ठहरा कर घर पर जाएगा, ना कि वो व्यक्ति जो अपने आप को धर्म के हिसाब से तुलना करता है और धर्म के हिसाब से अपने आप को जो है बताता है ओके पॉइंट नंबर 1 मैंने किया, 2, 3, 4, 5, 6 सब मैंने किया, इसलिए मैं अभी धार्मिक हूं। तो यहाँ पर इस उदाहरण से जो है हमें क्या पता चलता है, धर्म के कौन है, जो नियमों के अनुसार चलता है। करना है, हफ्ते में 2 बार उपवास करना है, हाँ रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और बाद में पूछा उपवास रखा, हाँ रखा, लेकिन उपवास के टाइम में क्या किया, हाँ? उसको खुद को नहीं पता है कि उसने क्या किया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली रखना है बोलकर हमको रखना नहीं है, या तो पढ़ना है बोलकर हमको पढ़ना नहीं है, चर्च को जाना है बोलकर हमको जाना नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो है आता है। जैसे कि हमको गवाही देना है, क्या हम गवाही देते हैं? यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 15 वचन, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 15, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी, ओके, देन यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। तो धर्म के लोग कमांडमेंट्स रखते हैं लेकिन प्यार नहीं करते हैं। लेकिन धर्मी लोग कैसे हैं, वे लोग प्यार करते हैं और बाद में वचन के अनुसार चलते हैं, कमांडमेंट्स। तो जो धर्म के लोग हैं उनको सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, कमांडमेंट्स। उनके लिए सबसे पहला क्या आता है, कमांडमेंट्स, राइट। द पीपल हु फॉलो रिलीजन, फॉर देम द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कमांडमेंट्स। लेकिन दोज हु आर राइचियस, फॉर देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लविंग गॉड, परमेश्वर से प्यार करना, ये सबसे पहला उनके जीवन में आता है। बाद में नियम। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं, खाली परमेश्वर से प्यार करते रहो और नियमों का उल्लंघन करते रहो, ऐसा नहीं है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है, क्या प्यार पहले आता है या आज्ञाएं पहले आता है? क्या आप प्यार पहले करते हैं बाद में आज्ञाओं को लेकर आते हैं? तो ये सही तरीका है धर्म से धार्मिकता में जाने के लिए और धार्मिकता से आत्मिकता में जाने के लिए। ये 3 बातें जो है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और ये वचन जो है हमें इसके बारे में जो है स्पष्ट करता है। ओके, याकूब उसका
पहला अध्याय 26 और 27वां आयत, ये जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26 to 27। याकूब उसका पहला अध्याय 26 और 27 आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26 and 27। यदि कोई अपने आप को हाँ? भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को धर्मी समझे, या तो कोई अपने आप को जो है राइचस, ना अंग्रेजी में कहता है, इफ यू थिंक ही इज अ राइचस, उसके बाद आगे समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। हाँ सी, अब मैंने बेविचार नहीं किया, खून नहीं किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो नहीं किया, लेकिन अगर हमने मेरे जुबान पर काबू नहीं किया, मेरे जुबान से अनाप शनाप में बक रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, मैं श्राप दे रहा हूँ, मेरे जुबान से नकारात्मक शब्द निकल रहे हैं, नेगेटिव बातें जो है मेरे जुबान से जो है निकल रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ एक चीज लेकिन मेरे जुबान से कुछ और बातें निकल रहा है, निंदा निकल रही है, दूसरों के बारे में मैं चेष्टा कर रहा हूँ, दूसरों के बारे में मेरी जुबान से जो है मैं उसका चरित्र हरण कर रहा हूँ। आगे राइट, कभी कभी हिंदी शब्द जो है बहुत बड़ा बड़ा शब्द आ जाता है। सो हमारे जुबान से कभी कभी शायद हो सकता है कि हमने बड़े बड़े नियमों का उल्लंघन नहीं किया होगा, लेकिन एक छोटा सा नियम है, याकूब क्या कहते हैं, हमारे जुबान को हमने काबू किया है क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। आगे, लगाम न दे, लगाम अगर न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, वो धार्मिक नहीं है, वो केवल धर्म में ही चलता है। भले ही तुम चर्च में आया होगा, लेकिन अगर हम जुबान से अगर हमने गलत शब्द, नकारात्मक शब्द, यदि हमने किसी को चोट पहुंचाया है, अगर जीवन नहीं बल्कि मृत्यु, बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारे जुबान से जो है जीवन निकल सकता है या तो मृत्यु निकल सकता है। ओके, दो चीज हो सकता है हमारे जुबान से, या तो हम किसी को जीवन दे सकते हैं या तो किसी को हम मृत्यु भी दे सकते हैं। किससे? एक ही अपने शब्दों से, अपने जुबान से। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि, शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है। धार्मिकता क्या है परमेश्वर के सामने? कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ, दो बातें जो है हमको समझना, केवल दो बातें नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो हम देखने वाले आने वाले दिनों में। और वो यह है कि जो लोग जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, विधवा हैं, बीमार हैं, जिनको जो है जरूरत है, ऐसे वक्त पर आप उनके काम आते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यही धार्मिकता है कि जब आप उनकी शुद्धि लेते हैं, और ये नियम के अनुसार नहीं होता, ये दिल से ही आता है। कोई बीमार गिर गया तो आप क्या करते हैं? ओ बहुत बुरा हो गया, खाली इतना बोल के छोड़ देते हैं? या आप उनको जाकर मिलते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, आप उनका जो है ख्याल रखते हैं? ये कहाँ से? नियम ने, चर्च नियम ये नहीं बताता है, कमांडमेंट से नहीं बताता है। कहाँ से आता है? ये दिल से आता है, ये मन से आता है। और किसी को जो है सेवा करना, किसी को जो है सहायता करना, ये कहाँ से आता है? दिल से आता है। और आपका दिल ही आपको बताएगा कि उस वक्त आपको करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो धार्मिकता में चल रहे हैं, अगर नहीं करना है तो केवल आप धर्म में चल रहे हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है? गरीबों की शुद्धि, और संसार में से कैसे रखना है अपने आप को? अपने आप को निष्कलंक, निर्दोष और धार्मिक अपने आप को रखना है संसार से। अभी इसमें सारी चीज आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें से आ जाता है। संसार से हमको निकल कर जो है हमको परमेश्वर के राज्य में आना। इसलिए जो है यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले ढूंढो क्या? परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता, ना कि संसार का राज्य और उसका पैसा या धन दौलत जो है हमको संसार का नहीं है। ओके, क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, संसार का राज्य नहीं, संसार का राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य। सबसे पहले ढूंढो परमेश्वर का राज्य।
जो धार्मिक लोग हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे? परमेश्वर का राज्य को ढूंढेंगे और धार्मिकता। और जो लोग धर्म में है वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले संसार का बातों को ढूंढेंगे और क्या करेंगे? नियमों का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। दोनों बातें सो हमारे जीवन में आज जो है मैं यही समाप्त करूंगा और मैं अगले रविवार को जो है कुछ बातों को जो है हम जांचने के लिए कि क्या सचमुच जो है हमारे बीच में हम धर्म के हिसाब से चल रहे हैं या धार्मिकता के हिसाब से चल रहे हैं। और केवल धार्मिकता में नहीं बल्कि धार्मिकता और आत्मिकता में क्या हम जा रहे हैं, हमारा जीवन में जो क्या एक बदलाव जो है हमारे जीवन में हो रहा है, ये बात देखने के लिए हम अगले रविवार को, तो हमसे जुड़ना मत भूलिए। अगले रविवार को हम 10:30 बजे इरोम टेलीविजन पर ऑनलाइन इसी दिन इसी समय पर जो है हम आपके बीच में आने वाले हैं। आइए हम दुआ करते हैं। आज के वचन को लेकर हम दुआ करेंगे। परमेश्वर हमें उस जकतदार के समान नहीं, हमें उस फरोशी के समान नहीं, बल्कि हमें जो है उस जकतदार के समान बनाए। हमें जो है धर्म में नहीं बल्कि हमको धार्मिकता में चलने के लिए हमारी सहायता करें। और यदि हम धार्मिकता में हैं तो परमेश्वर आत्मिकता में जाने के लिए तो हमारी सहायता करें। ये पड़ाव को हमारे जीवन में लाने के लिए परमेश्वर तो हमारी सहायता करें। सो आज जो है वचन के अनुसार जो है हम प्रार्थना करेंगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर का राज्य या संसार का राज्य, धार्मिकता या धर्म? जो है जो सोचता है कि वो धर्मी है तो सच्चा धर्म यही है कि उन्होंने जो है घोर गरीबों का जो दुख में है, तकलीफ में है, उनका शुद्धि लेना और संसार के बातों से निष्कलंक रहना। यही जो है वचन जो है आज हमारे बीच में हम देख रहे हैं। और परमेश्वर का अगर वाणी हमारी तरफ आ रहा है, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, 7 बार बाइबल कहता है कि जिसका कान हो वे सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आइए हम दुआ करेंगे। हेलो हे मदोनाय, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे तमाम ऑनलाइन जुड़े हुए हर चेले को तेरे चरणों के पास में हम रखते हैं, और जो आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी तेरे चरणों के पास में रखते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं तेरे वचन के अनुसार हम दुआ करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म नहीं बल्कि धार्मिकता में, और धार्मिकता में ही नहीं बना रहना है बल्कि आत्मिकता में चलने के लिए तो हमारी सहायता करें। यशवा, हमारे जीवन में तेरा वचन जो है कार्य करने के लिए, क्योंकि तेरा वचन आत्मा है। तेरा वचन केवल बाहरी तौर से देखने के समान नहीं है, बल्कि ये मन और हमारे हृदय से ताल्लुक रखता है। और इसीलिए हम चाहते हैं आने वाले दिनों में जो कुछ भी हम करें नियमों के अनुसार नहीं बल्कि मन से और हृदय से हम करें। और क्योंकि तेरा वचन कहता है हम उसके ऊपर अनुसार हम दिल से करते हैं, मन से करते हैं। इसलिए प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जितने भी लोग हैं प्रभु इस नियम को जो है अपने जीवन में लागू करें, जो आत्मा का नियम है, जो मन का नियम है, वे लागू करें। और ना कि केवल हमसे कहा गया है धर्म के हिसाब से ये करना चाहिए बोलकर हमको करना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो मन दे और वो आत्मा दे, ताकि हम जो है ये सारी बातों को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से हम जो है कर सके। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। और अभी जो है हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों के जीवन में अगर जरूरतें हैं, खास करके शारीरिक या कोई बीमार है, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम में चंगाई है। यशवा, एक ही नाम दिया गया है जिस नाम से हमको चंगाई मिलती है। और प्रभु मरकुस 16:16 में लिखा है कि यदि हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे यशवा के नाम से तो उन्हें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे। तो यशवा, हम इस वक्त विनती करते हैं तेरे वचन के अनुसार कि हमारे जीवन में केवल एक ही नाम है जिस नाम से हमको चंगाई मिलती है। प्रभु छू ले हर शरीर को छू ले, हर शरीर को छू ले। एक बदलाव हमारे जीवन में आने के लिए तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ उतर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में उतर आए, और यशवा के नाम से वो चंगाई हमें मिले, मानसिक चंगाई मिले। तेरा शलोम हमारा जीवन में आए, जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा जीव स्थिर हो जाए, हमारा जो है भावनाओं को तो स्थिर कर दे। यशवा के नाम से प्रभु हमारा घर में संबंध ठीक हो जाए, हमारा जो है जीवन में तेरा अनुग्रह बना रहे,
कि हर वक्त हर परिस्थिति में प्रभु हम तेरी आत्मा से चलें। ऐसे परमेश्वर तू हमारी सहायता करे। यीशु फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। हमारे सारे परिवार को तेरे हाथों में समर्पण कर दे। ये पूरा सप्ताह भर उनके साथ में रहकर सुरक्षता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते। खास करके कोरोना वायरस कोविड-19 से सुरक्षता प्रभु, जैसे वे लोग बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, हर बीमारी से उनको बचाने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु हम फिर एक बार दुआ करते हैं कि हमारे देश में से, हमारे राज्य में से कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ये जो है फैले नहीं और ये पूरा बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे तुझसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु। केवल तू ही हमारे देश का, हमारे भूमि को चंगाई दिला सकता है। यदि हम पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और जिंदा खुदा के पास में आएंगे, तो हमारी भूमि पर दया करेगा और तो हमारे राज्य को सारे बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। इसलिए यीशु हर परिवार को सुरक्षता, हर परिवार को सुरक्षता, हर परिवार को सुरक्षता तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु तो सुरक्षित रखने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। तेरे चंगाई को हमारे जीवन में लेकर हम चलते हैं प्रभु। तेरे लहू को हमेशा हर वक्त हमारे जीवन पर हम लेकर चलते हैं। हमारा बाहर जाना, हमारा अंदर आना प्रभु एक आशीष का कारण बनने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं। फिर एक बार सारी महिमा तुझे देते हुए एलोहिम अदोनाय हमारे स्वर्गीय पिता हशेम, इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Thank you Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। शलोम, जय मसीह की। फिर एक बार सभी को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और सोमवार से लेकर गुरुवार तक हम परिवार वेदी में हम आएंगे शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आराधना में 8 से 8:30 से 9 बजे तक जो है हम वचन के साथ आपके लोगों के बीच में आने वाले हैं। और शनिवार को मुंबई में डोंबिवली में प्रार्थना, आराधना और उपवास होता है शाम के वक्त। तो जो है जितने भी लोग डोंबिवली में है, ईस्ट वेस्ट दोनों भी जो है एक ही जगह पर जो है हमने प्रार्थना रखा है रोहन के घर में। तो आप लोग जो है अगर शाम के वक्त फ्री है, आप आकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे तक है। केवल इंटरसेशन, केवल प्रार्थना होता है, तो आप वहां पर आ सकते हैं। सो ईस्ट वेस्ट डोंबिवली सभी लोग जो है प्रार्थना की। मैं चाहूंगा वैसे ही बाकी जितने भी जगहों पर आप लोग इकट्ठा होते हैं, हफ्ते में एक बार तो भी आप लोगों को प्रार्थना के लिए समय देना चाहिए और इकट्ठा आकर प्रार्थना करना चाहिए। फिर एक बार सभी को हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। कल हम आपसे मुलाकात करते हैं। शलोम।